नमस्कार किसान साथियों। इस वीडियो में हम लोग हल्दी की तेज़ी मंदी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से भी चलती हुई दिख रही है। पिछली बार हमने जब रिपोर्ट्स बनाई थी उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में हल्की सी नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऊपर में जो मार्केट का रेजिस्टेंस था 14,800, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रही थी। अगर इसके ऊपर निकलती या फिर कुछ दिनों तक होल्ड करती तो मार्केट में एक अच्छी तेज़ी, अच्छी बाउंस बैक देखने को हमें मिल सकती थी। लेकिन मार्केट ने उसी के आसपास से रिजेक्शन लेने की कोशिश की और वहाँ से मार्केट में अच्छा सा एक हमें फॉल देखने को मिला, जो कि मार्केट को ड्रैग करके 13,200 के नीचे लेके चली गई। वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक अच्छा सा पुल बैक दिखाते हुए मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाती हुई दिखाई दी है। वापस से मार्केट को देखें तो फिर से वही रेजिस्टेंस 14,800 के आसपास मार्केट आके और आज रिजेक्शन लेने की कोशिश की है और यहाँ से हमें एक छोटा सा रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट वापस से यहाँ से फॉल होता हुआ दिखेगा या फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकाल के और अच्छी तेज़ी बनने की उम्मीद दिख रही है। फिलहाल अगर हम लोग देखें पूरे देश भर में तो अभी हल्दी की बुआई का सीज़न है और पूरे देश भर में हल्दी की बुआई हमें देखने को मिल रही है। और बुआई का आंकड़ा अगर देखें तो हल्दी की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमें थोड़ा सा अधिक देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ की अभी तक रिपोर्ट आई है वहाँ पे जितने भी किसान हैं उनके रिपोर्ट्स के अनुसार बुआई अभी पिछले साल की तुलना में थोड़ी सी अधिक देखने को मिल रही है। बट इसका असर अभी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अभी जो मार्केट में मूव आ रही है, चाहे वो तेज़ी की हो चाहे वो मंदी की हो, वो पूरी तरीके से खबर पे चल रही है, टेक्निकल पे चल रही है और जितने भी डिमांड एंड सप्लाई आ रही है उसके आधार पे मार्केट में तेज़ी और मंदी देखने को हमें मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के एक मिनिस्टर ने बोला है कि वहाँ पे जो एमएसपी है रॉ टर्मेरिक की, उसको 90 रुपये प्रति किलो तक करने की उन लोगों की प्लानिंग है। अगर ऐसा होता है तो इससे मंडियों में इसके भाव बढ़ेंगे और मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर एक स्टेट इस तरीके की कोई भी कदम उठाती है या फिर उस पर कोई भी डिसीजन ली जाती है तो उसका असर पूरे देश भर में देखने को मिलता है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल कुछ भी नहीं हुआ है, ये उन लोगों की एक प्लानिंग है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जिसकी कटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो अभी न्यूज़ आई थी इसी न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी क्या है, मार्केट में कोई भी छोटी सी खबर या फिर कोई भी जो न्यूज़ आती है या फिर कोई भी डिमांड सप्लाई को लेके मार्केट में अपडेट्स आती है उसको लेके मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट में जो तेज़ी आ रही है, जो मंदी आ रही है, बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन कर रही है। डिमांड की बात करें तो हल्दी की डिमांड अभी एक्सपोर्ट में थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है हमें, जो कि पिछले महीने में बहुत ही कम हो गई थी। मतलब मंथ ऑन मंथ जो गिरावट देखने को मिली थी उसमें इजाफा होने की उम्मीद है, जिसको मार्केट बहुत ही पॉजिटिव वे में ले रही है। अब अगर हम लोग टेक्निकल्स को देखें तो टेक्निकल पे मार्केट वापस से अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुकी है और सेम रेजिस्टेंस पे आने के बाद यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और आज मार्केट गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट की जो ट्रेंड है वो फ़िलहाल पॉजिटिव हो चुकी है और किसी भी रेजिस्टेंस पे मार्केट अगर 2 बार 3 बार आती है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को अगली बार ब्रेक कर लेगी। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो बनी है। बट अगर मार्केट यहाँ पे कल होल्ड कर पाती है और या फिर कल साइडवेज रह पाती है तो जो नए बायर्स हैं या फिर जो नीचे से बाय करके गए हैं वो लोग अपनी पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर मार्केट की जो ट्रेंड है, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव होने की पूरी चांसेस रहेंगे। तो मार्केट अब कल किस तरीके से बिहेव करती है उस पे हमें पूरी तरीके से डिपेंड होना है। इसमें हमारी अप्रोच क्या रहेगी? हमारी अप्रोच ये रहेगी कि आज की जो लो है उसके नीचे अगर कल मार्केट क्रॉस करनी शुरू होती है तो हम लोग अगर बाई करके चल रहे हैं तो अपनी पोजीशंस को हटाना शुरू कर देंगे। यानी कि उसके बाद मार्केट में हो सकता है कि वापस से जब रेजिस्टेंस भी आई है तो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा पैमाने पे हो तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ सकती है। तो आज के लो के नीचे मार्केट के क्रॉसिंग पे हम लोग अपनी पोजीशंस को निकालना शुरू कर देंगे। मार्केट जैसे ही 14,800 के ऊपर निकलती है तो मार्केट में एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट को पहला 15,200 का टारगेट देगी, उसके बाद 15,500, फिर 16,000। इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ निकलती हुई दिख सकती है। और अभी जिस तरीके का मार्केट का मूड माहौल बन रहा है, जिस तरीके की डिमांड्स दिख रही है और जिस तरीके की खबरें आ रही है, उससे हम लोग को ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही रेंज को तोड़ेगी
और अगर ये ऊपर की तरफ रेंज को तोड़ती है तो ऊपर में हमें बहुत अच्छा सा एक मूव देखने को मिल सकता है। बाकी इस पे कोई भी रिपोर्ट्स आती है और कल किस तरीके से मार्केट खुलती हुई दिखती है और किस तरीके से चलती है उसकी एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले समय में हल्दी के ऊपर कोई भी रिपोर्ट्स आए तो सबसे पहले आपको हम पहुंचा सकें।